मूवी के स्टार्टिंग में हम गोसिया को देखते हैं। वो शहर से दूर एक छोटे से गांव में रहती है। गोसिया बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है। गोसिया अभी अभी जवानी की उम्र में पहुंची थी और उसका कोई भी दोस्त नहीं होता है। इसीलिए उसे शारीरिक सुख के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। उसे ये भी मालूम नहीं था कि प्राइवेट पार्ट यानी कि गुफा में उंगली करके मजे भी किए जा सकते हैं। इसके बाद हम गोसिया की माँ को देखते हैं। फैमिली में बस ये दोनों ही होते हैं। अगली सुबह उठकर गोसिया तबेले में जाती है। इसके बाद वो उन गायों को चराने जंगल की ओर ले जाती है। जंगल में गायों को चरने के लिए छोड़कर गोसिया वहीं बैठकर कुत्ते के साथ टाइम पास करने लगती है। इसके बाद वो अपने सारे कपड़े उतारकर पास के एक झील में नहाने लगती है। लेकिन अचानक उसे ये एहसास होता है कि जैसे कोई छिपकर उसे देख रहा है। यदि कोई भी नहीं मिलता तो वो सोचती है पैच। इधर उधर देखने पर जब उसे कोई नहीं मिलता तो वो सोचती है शायद उसका वहम होगा। इसके बाद गोसिया वहीं पर लेटकर खुले आसमान का मजा लेने लगती है। तभी उसके ऊपर किसी की परछाई दिखाई देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। गोसिया ने भी परछाई को महसूस कर लिया था। इसी एहसास के कारण वो रात में ठीक से सो नहीं पाई थी। उसकी माँ उसे देर रात तक जगता देखकर उसे ऐसा करने की वजह पूछती है। लेकिन गोसिया अपनी माँ को ठीक से जवाब नहीं देती, क्योंकि वो अपने शरीर में होने वाले बदलाव को लेकर परेशान थी और ये बात अपनी माँ को बताने में उसे शर्म आ रही थी। अगले दिन भी गोसिया अपने गाय को लेकर जंगल में जाती है और वहीं बैठकर फूल से अपने चेहरे को सहलाने लगती है। लेकिन तभी उसे दूर से एक इंसान दिखाई देता है और वो जंगल में पेंटिंग बना रहा था। गोसिया उस इंसान को देखकर काफी हैरान होती है। फिर वो उसके पास जाकर उससे बातें करने लगती है। वो आदमी गोसिया को अपने पास बैठाकर अपनी बनाई हुई पेंटिंग दिखाता है। उन पेंटिंग को देखकर गोसिया और भी हैरान हो जाती है, क्योंकि ये पेंटिंग गोसिया की ही थी और इन सारी पेंटिंग में गोसिया के बदन में एक भी कपड़ा नहीं था। अपनी नंगी तस्वीर देखकर गोसिया वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है। वो आदमी पानी पिलाकर गोसिया को होश में लाता है। होश में आने के बाद वो गोसिया से पूछता है कि क्या तुम यहीं पर रहती हो। इसके बाद दोनों वो काफी देर तक बातें करती। बातों बातों में ही गोसिया उस आदमी से पूछती है कि वो कहाँ रहता है। वो आदमी कहता है मेरा कोई ठिकाना नहीं, मैं यहाँ वहाँ घूमकर तस्वीरें बनाता हूँ और जो मुझे अच्छा लगता है, जो जगह मुझे पसंद आती है वहीं जाकर रहने लगता हूँ। ये कहते हुए गोसिया के करीब आता है और उसके बदन को छूने लगता है। उस आदमी का ऐसे छूना गोसिया को अच्छा तो लगा था, लेकिन वो शर्म करके वहाँ से भाग जाती है। घर आने के बाद गोसिया उसी आदमी के ख्यालों में खोई हुई थी और वो उससे दोबारा मिलना चाहती है, क्योंकि उसके टच को महसूस करना चाहती थी। अगले दिन गोसिया फिर से उसी जगह पे जाती है और अपने कपड़ों को नीचे करके वहीं पे बैठ जाती है, क्योंकि वो चाहती थी वो आदमी उसे फिर से टच करे। लेकिन वो आदमी गोसिया को कहीं पर दिखाई नहीं देता। लेकिन थोड़ी ही देर बाद गोसिया को उस आदमी की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुनकर गोसिया उस आदमी के पास पहुंच जाती है। वो आदमी झाड़ में बैठकर तस्वीर बना रहा था। गोसिया के पास आने पर वो गोसिया से कहता है मैंने देख लिया तुम मुझे ढूंढ रही थी और इसीलिए मैंने तुम्हें आवाज़ लगाया था। ये कहते हुए वो गोसिया की तस्वीर दिखाता है। उन पेंटिंग को देखकर गोसिया को बहुत अच्छा लगता है। फिर गोसिया उससे पूछती है तुम बस मेरी ही तस्वीर क्यों बनाती हो, और वो भी बिना कपड़ों के। ये सुनकर वो आदमी गोसिया से कहता है तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा बदन और तुम्हारे हाथ बहुत सुंदर है। इसके बाद वो गोसिया से कहता है क्या तुम जानती हो तुम्हारा जवान शरीर तुमसे क्या चाहता है। इस पर गोसिया कहती है नहीं, मैं इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानती। ये सुनकर वो आदमी गोसिया को उसी की एक तस्वीर दिखाता है। इस तस्वीर में गोसिया के बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था। ये तस्वीर गोसिया को बहुत पसंद आती है। वो कहती है मुझे हमेशा से लगता था जैसे कोई छुपकर मुझे देख रहा है, क्या वो तुम ही थे। इस पर वो आदमी हाँ में जवाब देता है। इसके बाद वो गोसिया से अपने सारे कपड़े उतारने के लिए कहता है। ये सुनने के बाद गोसिया अपने सारे कपड़े उतार देती है। फिर वो आदमी गोसिया को पीछे से छूना शुरू करता है और छूते हुए उसके आगे तक पहुंच जाता है। इसके बाद वो धीरे धीरे अपने हाथ को गोसिया के टांगों में ले जाता है और वो वहां पे सहलाने लगता है। ये चीज गोसिया को बहुत ही अच्छी लगती है। इसके बाद वो आदमी अपनी उंगलियों को गोसिया के गुफा में डाल देता है। क्योंकि ये सब गोसिया के लिए पहली बार था, इसीलिए वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और देखते ही देखते दोनों वहीं पर खपाखप करते हैं और खूब पेलम पिलाई करते हैं। इस आदमी से मिलकर गोसिया बहुत खुश थी। उसकी जिंदगी मानो बदल सी गई थी। उसकी रात में होने वाली बेचैनी भी अब खत्म हो गई थी। अब तो अपनी गुफा में उंगली डालना भी सीख गई थी और इसी कारण उसकी घर में आवाज सुनकर उसकी माँ को उस पर शक होने लगता है। अब गोसिया को उस आदमी से प्यार होने लगता है और दोनों अब दिन में कई बार एक दूसरे के करीब आते और एक दूसरे के शरीर के प्यास को शांत करके सोते जागते गोसिया बस उसी के ख्यालों में डूबी रहती है। प्यार करने के साथ साथ वो गोसिया को दुनिया के तौर तरीके भी सिखाने लगता है।
जैसे दूसरों के साथ कैसे बात करना चाहिए, कैसे बैठकर खाना खाना चाहिए और भी बहुत कुछ। वो आदमी गोसिया के लिए नए नए कपड़े भी लेकर आता है और वो कपड़े गोसिया को बहुत पसंद आती हैं। एक दिन जब दोनों पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे होती हैं, तभी वो आदमी गोसिया से कहता है, मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है और अगर तुम्हें आगे अब भी कुछ जानना है तो तुम इस किताब को पढ़ लेना। ये एक किताब गंदी थी जिसे पढ़कर किसी की भी जिस्मानी भूख बढ़ जाए। गोसिया कहती है, मुझे पढ़ना नहीं आता। वो आदमी कहता है, इसमें तस्वीरें हैं, तस्वीरों के जरिए सारी बातें बताई गई हैं, तुमसे देखते ही अपने आप सारी चीजें समझ जाओगी। बातें करने के बाद दोनों प्यार करने लगते हैं, लेकिन कुछ दूर से बच्चे उन्हें देख लेते हैं। बच्चों को देखकर गोसिया घबरा जाती है, लेकिन वो आदमी गोसिया को उन पर ध्यान न देने के लिए कहता है और फिर दोनों घपाघप करने लगते हैं। इसके बाद गोसिया वो किताब लेकर घर आती है। घर आकर उसमें बनी तस्वीरों को देखने लगती है। इसी बीच उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है और वो किताब को छुपा लेती है, लेकिन गोसिया की माँ ये समझ जाती है कि वो उनसे कुछ छिपा रही है। माँ के पूछने पर गोसिया कहती है, ये किताब मुझे जंगल में पड़ी हुई मिली। इस पर उसकी माँ उसे डांटते हुए कहती है, झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम वहाँ रोज किसी आदमी से मिलती हो। गोसिया अपनी माँ की बातों को इनकार कर देती है, लेकिन उसकी माँ उसे डांटते हुए कहती है, अगर तुम पेट से हो गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें ये सब करने के लिए जंगल में नहीं भेजती हूँ। ये सुनकर गोसिया को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपनी माँ से बहस करना नहीं चाहती। इसके बाद उसकी माँ कहती है कि संडे में हम चर्च जाएंगे और तुम वहाँ फादर के सामने सारी बातें कन्फेस कर लेना। फिर संडे को दोनों चर्च जाती हैं। यहाँ पे गोसिया फादर को सारी बात बताती है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ मुझे वो सब नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को नहीं रोक पाई। मैंने कई बार उसके साथ अपने जिस्म की प्यास मिटाई है। गोसिया की बातें सुनकर फादर उसकी माँ से कहता है, अभी गोसिया बच्ची है, वो नई नई जवान हुई है। इस उम्र में लोग अक्सर ऐसी गलतियां कर लेते हैं, लेकिन तुम एक बार गोसिया को लेकर डॉक्टर के पास जाओ, ये देखो कहीं वो माँ तो नहीं बनने वाली। फादर की बातें मानकर गोसिया की माँ उसे डॉक्टर के पास ले आती है। चेक करने के बाद डॉक्टर गोसिया की माँ से जो कहता है उसे सुनकर गोसिया की माँ के साथ साथ आप सब भी हैरान हो जाएंगे। डॉक्टर गोसिया की माँ से कहता है, गोसिया अभी वर्जिन है और उसने किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया, मतलब गोसिया को अभी तक किसी ने टच भी नहीं किया था। लेकिन गोसिया ने जो इतना सब कुछ किया था तो फिर आखिर वो क्या था। उसी रात जब गोसिया अपने घर पर सो रही होती है, तब वो आदमी गोसिया के पास आता है और चूम कर उसे नींद से जगाता है। उसे देखकर गोसिया उससे कहती है, मैं चाहती हूँ तुम हमेशा मेरे पास रहो। ये सुनकर वो आदमी कहता है, मैं यही हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। और ये कहते हुए वो आदमी गायब हो जाता है। दरअसल उस अनजान आदमी जैसा कुछ भी नहीं था। ये सब तो गोसिया की कल्पना थी। हमने जो कुछ भी अब तक देखा वो सब कुछ गोसिया के दिमाग का खेल था। गोसिया नई नई जवान हुई थी और इस कारण उसके बदन में भूख जाग रही थी और अकेले होने की वजह से वो इस तरह की कल्पनाएं करने लगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी का एक्सप्लेनर आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ढेर सारी मूवी के एक्सप्लेनर आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं।